नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिरसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जिलाधिकारी कार्यालय में निजी व सरकारी वाहन भंगार में तब्दील। अतिक्रमण फिर से हो रहा जैसे थे, नगर निगम प्रशासन सुस्त। सभापति पद के आह्वान याचिका पर अब 21 को अंतिम फैसला। अकोला शहर में निकली निशान यात्रा, भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल। अकोला में चाय पे चर्चा, चाय के बड़े शौकीन। अब समाचार विस्तार से। जिलाधिकारी कार्यालय में सरकारी और निजी वाहन कई दिनों से एक ही जगह पर खड़े हैं, जो अब भंगार का रूप ले रहे हैं। इस ओर जिला प्रशासन की अनदेखी हो रही है। आम जनता में इस बात को लेकर खासी नाराजगी दिख रही है। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय से भले ही पूरे जिले पर नजर रखी जा रही है, लेकिन प्रशासन की नजर इसी जिलाधिकारी कार्यालय में पड़े भंगार वाहनों पर क्यों नहीं जाती, यह सवाल आम जनता के मन में खड़ा हो रहा है। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में ऐसी कई प्रकार की गाड़ियां हैं जो जगह पर ही भंगार का रूप ले रही है। राजस्व विभाग की ओर से रॉयल्टी न भरने के कारण जब्त की जाने वाली रेती की गाड़ियां खड़ी कर दी गई है। यह गाड़ियां ना तो उनके मालिक को दी जा रही है, ना तो प्रशासन उसका कुछ कर पा रहा है। कई दिनों तक एक ही जगह पर रखी गई यह गाड़ियां अब भंगार बन रही है। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय की महाराष्ट्र शासन लिखी हुई कई गाड़ियां भी एक जगह रखने से खराब हो रही है। ऐसे वाहनों के पार्ट भी चोरी जा रहे हैं, जिसके ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लाखों रुपए के सरकारी और निजी वाहन इस तरह भंगार में तब्दील होते जा रहे हैं, जिसकी ओर जिलाधिकारी द्वारा ध्यान देना जरूरी बन गया है। अकोला शहर में अतिक्रमण धारक व्यवसायिकों के लिए अस्थायी रूप से जगह उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन इस जगह पर जाने से टाल मटोल हो रही है। दूसरी ओर शहर में कई जगह अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिसकी ओर नगर निगम प्रशासन का ध्यान नहीं है। अकोला नगर निगम द्वारा सिटी कोतवाली से गांधी चौक से ताजनापेट, गांधी चौक से निशान टावर, ओपन थिएटर से फतेह अली चौक तक छोटे व्यवसायिकों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुले नाट्यगृह के पास वाले मैदान और जठारपेट परिसर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण कर व्यवसायिक करने वाले को पुराना नगर निगम की शाला क्रमांक 5 के खुले मैदान में व्यवसाय के लिए जगह दी गई है। यह भले ही अस्थायी रूप से उपलब्ध करवाई हो, लेकिन अतिक्रमण पर नियंत्रण लेने के लिए यह एक अच्छी पहल नगर निगम की ओर से की गई, लेकिन व्यवसायिक यहां पर जाने के लिए टाल रहे हैं। इसी कारण पिछले सोमवार को शहर के गांधी रोड समेत कई जगह का अतिक्रमण हटाया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोई व्यवसायिक नहीं जा रहा है, जिससे फिर एक बार अतिक्रमण होते दिखाई दे रहा है, जिसकी ओर नगर निगम द्वारा ध्यान देना आवश्यक बन गया है। अकोला जिला परिषद के 2 सभापति पदों के लिए चयन को लेकर दायर आह्वान याचिका पर अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस सुनवाई में संभागीय आयुक्त क्या निर्णय लेते हैं, इस ओर सभी की नजरें टिकी हुई है। अकोला जिला परिषद में 2 रिक्त पदों के सभापति पद के चयन को लेकर 29 अक्टूबर को जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विषय समिति सभापति पद पर अपक्ष सम्राट डोंगर दिवे निर्विवाद चुने गए और महिला व बाल कल्याण समिति सभापति पद पर प्रहार जनशक्ति पक्ष की सदस्य स्फूर्ति गावंडे चुनकर आई। जिला कलेक्टर द्वारा 2 अध्यक्षों के रिक्त पदों के चयन के लिए सदस्यों को भेजे गए नोटिस को 29 अक्टूबर तक 10 दिन पूरे न होने के कारण ली गई। विशेष सभा को रद्द करने को लेकर जिला परिषद सदस्य नीता गावंडे ने संभागीय आयुक्त के पास एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर 14 दिसंबर को सुनवाई की गई, जिसमें दोनों सभापति की पैरवी करने वाले एडवोकेट देवदत्त गावंडे ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इसलिए इस मामले में अंतिम सुनवाई की तारीख संभागायुक्त की और दिसंबर 21 दी गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट संतोष रहाटे और एडवोकेट विनीत शिरसाट पैरवी कर रहे हैं। इस बीच सभी की निगाहें 21 दिसंबर को सामने आने वाले नतीजे पर टिकी है।
अकोला शहर में हर महीने में एकादशी के अवसर पर निशान यात्रा निकाली जाती है। इस तरह की निशान यात्रा में भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। इस दिन भक्तिमय माहौल रहता है। हर महीने में एकादशी के अवसर पर निशान यात्रा शहर से निकाली जाती है। इस बार भी 14 दिसंबर को एकादशी के अवसर पर अकोला शहर से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा श्री रानी सती दादी मंदिर से शुरू होकर श्री रामदेव बाबा और श्री श्याम बाबा मंदिर गीतानगर पर समाप्त हुई। एकादशी के अवसर पर सुबह 9 बजे कलकत्ता से लाए गए फूलों द्वारा भव्य श्रृंगार कर उसके बाद आरती की गई और निशान यात्रा शुरू की गई। इस निशान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। अकोला शहर और जिले में चाय प्रेमी और चाय की दुकानों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज विश्व चाय दिवस पर अकोला के चाय प्रेमी फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। आज विश्व चाय दिवस है। इस मौके पर अकोला के चाय प्रेमी और चाय कारोबार पर चर्चा होनी ही चाहिए। अकोलेकर भी चाय के दीवाने लगते हैं। घर में कोई मेहमान आए तो चाय पियेंगे क्या, ऐसा पूछे बगैर आदरातिथ्य पूरा नहीं होता है। कुल्हड़ में चाय पीने का एक अलग ही चलन है। कई लोग अपनी रोजाना की चाय में अलग अलग फ्लेवर जैसे ब्लैक टी और ग्रीन टी भी शामिल करते हैं। घर की चाय पीने के बाद भी टपरी पर चाय पीना अकोलेकर की खासियत है। अकोला में चाय का कारोबार रोजाना लाखों रुपयों का है। इसी से सैकड़ों युवकों और परिवारों की रोजी रोटी चलती है। सुबह की शुरुआत गर्म चाय से होती है। ठंड के दिनों में गुड़ की चाय की मज़ा कुछ और ही होती है। अकोला शहर की हर गली में आपको चाय की टपरी देखने को मिलेगी। टपरी पर चाय पीने का लुत्फ उठाते कई लोग दिखते हैं। पता नहीं 5 रुपए की चाय कब 7, 10 और 20 रुपए की हो गई। चाय के दीवाने आपको इस शहर में हर गली में चाय प्रेमी मिल ही जाएंगे। दोपहर में चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लोग खुश रहने के लिए चाय पीते हैं तो कुछ लोग आराम करने के लिए चाय की ज़रूरत होती है। कुछ लोग खुद को शांत करने के लिए चाय पीते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी नींद उड़ाने के लिए चाय पीते हैं। चाय अकेले में पिए जाए ऐसा पेय नहीं है। ढेर सारे दोस्तों को इकट्ठा कर एक साथ चाय पीने की मज़ा कुछ और ही होती है। दिन ब दिन अब चाय के प्याले का आकार भी बदल गया है, लेकिन चाय का स्वाद और दोस्तों की साथ संग कभी नहीं बदलेगी। आए दिन अब चाय का कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरों में भी फूल रहा है। अकोला नगर निगम के दमकल विभाग की टीम को आग की घटना की जानकारी पर काफी दौड़ भाग करनी पड़ी, लेकिन यह घटना खोदा पहाड़ निकला चूहा इस तरह की साबित हुई। आग की खबर मिलते ही अकोला नगर निगम की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल के कर्मचारियों ने जब वहां जाकर आग की तलाश की तब खोदा पहाड़ निकला चूहा इस तरह का वाकया सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अकोला शहर के पोद्दार स्कूल के पीछे पंचशील नगर है। इस पंचशील नगर में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल पर आग नहीं दिखाई दी। टीम ने अधिक जानकारी लेने के दौरान घर में एक गैस शेगड़ी लीक हो गई और शेगड़ी तथा गैस को बाहर निकाला गया था, ऐसी जानकारी सामने आई। इससे धुआं निकल गया और आग वार्ता फैल गई। इस जगह संकरी होने के कारण दमकल को वहां पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। अकोला शहर की साफ सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन ने कुछ कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। शहर की साफ सफाई की समीक्षा करने के बाद अब प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अकोला नगर निगम के उपायुक्त ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की, साथ ही शहर में किए जा रहे स्वच्छता उपायों की जानकारी ली। साथ ही शहर के प्रत्येक घर से कूड़ादान प्रभाग में दिन में एक बार सफाई और व्यावसायिक क्षेत्रों की दिन में 2 बार सुबह व रात में सफाई करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसी सूचना दी। इस संबंध में सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करें और तदनुसार कचरा एकत्र करें। शहर में विभिन्न स्थानों पर कचरा डंप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और क्षेत्र में कचरा फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। नागरिकों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता संबंधी शिकायतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया। शहर सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए इन प्रयासों पर अमल होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हाथरून परिसर के मोरझाड़ी के सड़क का निर्माण कार्य घटिया दर्जे का हो रहा है। इस मामले में परिसर के नागरिकों ने आवाज उठाते हुए प्रशासन को शिकायत की और जांच करने की मांग की।
बालापुर तहसील के हाथरून क्षेत्र में मोरझाड़ी सड़क निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य घटिया तरीके से बन रहा है। इसी वजह से इस क्षेत्र के नागरिकों ने 4 दिसंबर को यह काम बंद कर दिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने संबंधितों को काम करो लेकर जवाब भी मांगा। इस काम के बारे में जिलाधिकारी को शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी यह सड़क निर्माण कार्य फिर से चल रहा है। नागरिकों का आरोप है कि इस सड़क के खड़ीकरण निर्माण कार्य में काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए क्षेत्र के नागरिक अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। यह सड़क जल्द ही उखड़ जाएगी। दूसरी ओर परिसर के नागरिकों ने इस सड़क निर्माण की जांच की मांग की है। जाळ्या माल आले, जाळा माल टाकू शकतो का याच्यावर आपण? तो तुमचा प्रश्न आहे ना. ऐकून बोलावणं तुमचं काम होतं. आम्ही सकाळपासून तुमच्या रेंज याच्यात आहो की नाही आहो? नाही, एक मिनिट थांबा सर. आम्ही तुमच्या लाईनमध्ये आहो की नाही आहो? तुमचं काम होतं पहिले बारकी गाडी बोलावणं. सकाळपासची आम्ही तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहो की नाही? ज्यावेळेस काम बंद पडलं त्याच वेळेस तुम्हाला समजायला पाहिजे होतं. मी काय म्हणतो, लोक गाडी भरायला उशीर लागते, ते गाडी येऊन राहिली, ते ऐकून घ्या फक्त. अगर समजा ते गाडी मी मागं लावली नाही, समजा तुम्ही पुढे गेले का, फिनिशिंग केली का, गड्डे पाहिले का तुम्ही पुढे? भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन अकोला जिला की ओर से दिवंगत जनरल बिपिन रावत और उनके दिवंगत 11 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर शोक जताया गया। भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन अकोला जिला की ओर से सिंधी कैंप स्थित संगठन के कार्यालय में दिवंगत जनरल बिपिन रावत और उनके दिवंगत 11 साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बिपिन रावत और उनके 11 साथियों की मौत हो गई। इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस समय श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी उपाध्यक्ष विष्णु डोंगरे खांबलकर, अफशाक खान, विष्णु गोंड, कुवासकर, धाडसे आदि सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। जे दुर्घटनामध्ये मृत्यू झालं आणि आमची त्यांच्या सहकार्य जे 11 लोक होते ते पण त्यांच्यासोबत मृत्यू झालेले आहेत। त्यांनी भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघातर्फे आज त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करत आहे। उस प्लेन क्रैश में शहीद हुए उन सबको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो इकट्ठा हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह अच्छी से अच्छी जन्नत में अच्छे से अच्छा जगह नसीब अता फरमाए और उनकी शहादत को कबूल करे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। जिलाधिकारी कार्यालय में निजी व सरकारी वाहन भंगार में तब्दील। अतिक्रमण फिर से हो रहा जैसे थे, नगर नियम प्रशासन सुस्त। सभापति पद के आह्वान याचिका पर अब 21 को अंतिम फैसला। अकोला शहर में निकली निशान यात्रा, भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल। अकोला में चाय पे चर्चा, चाय के बड़े शौकीन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।